अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ। इस तरह से क्यों बड़बड़ा रही हो? मैं भी हेल्प कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। साहब के लिए वेजिटेबल करी रेडी करना है। कोई बात नहीं, आज शाम हम अंडा करी से काम चला लेंगे। वैसे तुमने ये सब्जियां कहाँ से खरीदी? एकदम सूख गई हैं। बाजार से आते समय मैंने दीवार पे आपका पोस्टर देखा। पिक्चर रिलीज हो गई क्या? और साहब ने उसमें एक्टिंग नहीं की है? की है? क्यों? साहब की फोटो पोस्टर में नहीं थी? पोस्टर में वो नहीं थे। नजर आएंगे पोस्टर के किसी छोटे से कोने में। हंसाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। कुछ भी हो, फिल्म की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। उसी की खुशी में मीनाक्षी मुझे लेकर शॉपिंग करने गई थी। आमलू दीदी, इस ड्रेस में मैं कैसे लग रही हूँ? हाय, अच्छी लग रही हो। एक कड़क तो तुम पे हो। इसी तरह तुम्हें खूबसूरत ड्रेस खरीदने चाहिए तुम्हारे लिए, समझी? तो मेरी सिलेक्शन एकदम बेकार बोल रही हो तुम? साहब के साथ जाकर कपड़े तो खरीद कर लाती हो तुम। अच्छा भी नहीं है और धोने से जल्दी सूखता भी नहीं है और जल्दी रंग भी उड़ जाता है। कम से कम इस ड्रेस को अच्छा तो बोल दिया तुमने। हाँ, ये तो खूबसूरत है। तुम्हारी सिलेक्शन है क्या? ये इस मम्मी की सिलेक्शन है। थैंक यू। अरे ये क्या? हाथ में लाठी लिए खड़े हैं। माँ, आमलू दीदी, जल्दी आओ ना। क्या है? हमारे घर में एक गेस्ट आए हैं। गेस्ट है? एक कौन? दादाजी लाठी लेके आए हैं। कहाँ? वो देखो। अरे ओह गॉड, कैसे खड़े हैं देखो ना। आपने दादाजी को परदादा बना दिया। हाँ, आपके दिए हुए सूट में पापा बहुत फब रहे हैं। क्या है? आइंदा दादाजी के बारे में गलत प्रचार मत कीजिएगा। लोगों के लिए तुम एक जोकर हो, लेकिन कम से कम घर में तो जोकर मत बनो। बेटी जवान हो रही है। वो डायरेक्टर रवि जी से बोल रही थी कि हम दोनों घर में भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। मैं दादाजी को फेंक थोड़ी सकता हूँ। देखो, एक सवाल करूं तुमसे। तुमने दादा की छवि को इस तरह क्यों बदल दिया? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दादाजी 30 साल के हैं, लेकिन उनकी असली उम्र तो 80 साल हो गई होगी। इंदर, इस तरह रियल लाइफ में मत जियो। कभी तो रियल लाइफ में भी आ जाओ, प्लीज। सुनो इंदुलेखा, हमें बच्चों के सामने प्रेम से पेश आना चाहिए। ये मत भूलो कि वो नई पीढ़ी के बच्चे हैं और उन्हें नेक रास्ते पे ले जाना हमारा फर्ज जो है। हाँ, अरे वही तो मैं भी बोल रही हूँ। जहां हमें रहना चाहिए वहां किसी और को रखने का फायदा नहीं है। मेरे आगे तो सिर्फ मेरी बेटी है और पीछे देखता हूं तो दादाजी की तस्वीर। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। Good morning, Lycians. We are very happy to announce that one of our Lycians, Adil, secured the first prize and a cash award of ₹500 in the essay competition on हिंदी को श्रेष्ठ भाषा की पदवी। I invite our dear principal to give away the prize. Adil, please come forward. Thought for the day. Thank you.
Thought for the day, February 10th. Do not look at the circumstances. Look above and beyond them. As human beings, we are placed in different circumstances around us. We are supposed not to look at them for our actions. We have to look above and beyond them to fulfill our mission and vision in life. Our mission and vision is shaped as well our faith and conviction. Position for pledge. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Independence Day celebration. Parade. 9 a.m. 9 a.m. 1 minute. टीचर, जरा मैनेजर को अंदर भेजिए. Sure. हाँ फादर, इस नंबर का जरा पता लगा कर देना मुझे. किसका है सर? किसका है इससे तुम्हें मतलब नहीं, नंबर पता लगा कर दो. ठीक है. जॉर्ज. साहब. सुनो जॉर्ज, इलेक्ट्रिशियन से कहो जी कि लैब में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन्हें इस मॉनिटर से कनेक्ट कर दे. जरूर. फौरन जाओ. हाँ. है, हटो सामने से. वो रिमोट लाओ यहां. हाँ तुम जाओ जाओ. चलो चलो. सर. ओह, तो यही है वो. वो फोन दो जरा. स्कूल में तुम यही काम करते हो क्या? सर जी कुछ दिनों के लिए इसे आप फोन मत दीजिए. तुम एक काम करो. हाँ. इसके फादर का नंबर ले लो तुम, और ये फोटो को उन्हें फटाफट फॉरवर्ड कर दो. बेटे के कारनामे उन्हें भी तो पता चले. No sir,
यहाँ जो हो रहा है वही बताने के लिए आपको मैसेज भेजा था। यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे आपको दुख नहीं है, लेकिन मेरे फॉरवर्ड करते ही आप दुखी हो गए। बकवास किए बिना जाओ यहाँ से। हाँ सर वो फोन हैं? फोन हाँ जॉर्ज, इस फोटो को डिलीट करके फोन इसे दे देना। जरूर। थैंक यू सर। चलो। हर एक मानव के कंकाल प्रणाली में 206 हड्डियां होती हैं और ये हड्डियां ही हमें एक रूप और शक्ति प्रदान करती हैं। ये खूबसूरत इंसान चंद लम्हों में इस तरह कंकाल बनकर फिर राख में परिवर्तित होने का एक चित्र आज मेरे मन में है। आप लोगों के किसी के मन में ऐसा एक चित्र कभी उभरा है क्या? सर, जॉन ऑफ आर्क। गुड। और हमारे जीवन को संचालित करते हैं इस तरह के कई ट्रैजिक सीन। इस कंकाल को देखकर आपको हंसी भी आ सकती है, और जब राख बनती है तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। पुराणों में कहा गया है ना, जो ज्यादा हंसता है वही रोएगा। सर, मीनाक्षी इंद्रगुप्त, रंजीत KR, दोनों प्रिंसिपल के रूम में जाओ। एक और बार प्ले करो। आई, ये धुआं कैसे आ रहा है? जरा फ्रीज करो, फ्रीज करो। कहीं टेस्ट ट्यूब तो नहीं फट गया? हाँ ऐसा तो होटल का है, जरूर ऐसा ही होगा ना। हाँ? एक और बार प्ले करो। मैं कम इन सर? यस, ऑफ करो। आओ 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 आओ। आप दोनों किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाइए, वही अच्छा रहेगा। यहां की लैब बच्चों की रिसर्च के लिए है, यह पता होना चाहिए आप दोनों को, न कि प्रेम ग्रंथ पर रिसर्च करने के लिए। सुनो, उसे ऑन करो। उधर देखिए। ऑफ करो। देखो, कल ही टीसी पकड़ा देता हूं। सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे देखो, मुझे तुम्हारा नहीं, तुम्हें यहां जिन्होंने भेजा है उनका प्रॉमिस चाहिए। सर, घर में पता लग गया पता लगने दो। फिल्म में भी सेंसर बोर्ड ऐसे सीन पर कैंची चला देता है, पता है ना। अपने डैडी को यह सब देखकर खुश होने दो, उन्हें भी लाओ। सर प्लीज। सर, नो, नो मोर माफी। देखो, मुझे ये स्कूल चलाना है। ओके ओके, दफा हो जाओ। सर प्लीज सर। ओके, पेरेंट्स के आने के बाद ही क्लास में जाना तुम लोग। हाँ, जाओ जाओ। हाँ चलो। अब खड़े खड़े क्या कर रहा है? ऑन करो ना।